ओम शांति। आज 26 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापिस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। अब बेहद की रात पूरी हो रही है, मतलब कलयुग पूरा हो रहा है, दिन आने वाला है, सतयुग आने वाला है, वापिस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। मतलब देह अभिमान को छोड़ आत्म अभिमानी बनने का, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहना है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। भगवान ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात की राही, थक मत जाना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। ये है बेहद की रात और बेहद का दिन। सतयुग त्रेता है बेहद का दिन और द्वापर कलयुग है बेहद की रात। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों को, आत्माओं को अपने घर वापस जाना है, शांति धाम, जहाँ से यहाँ इस सृष्टि में पाठ बजाने के लिए आए थे, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम भगवान को ढूंढ न सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। अब तुम जानते हो भगवान दिन में या कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। परमात्मा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी अपने परमपिता को भी भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार शिव के बदले, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो सतयुग का छोटा बच्चा, फर्स्ट प्रिंस है। यह है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है। भूल निमित्त बनी है दुख भोगने के लिए। ये भी ड्रामा का पार्ट लूंधा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर भगवान को जान ले, अपने परम पिता को जान ले, तो भटकने की ये दरकार नहीं। तुमने अब अभी भगवान को, परम पिता को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए तो फिर उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाएं। परंतु ये तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल न सके। सारी दुनिया एकदम चटक पड़ी है। समझे, कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वे तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु बाबा कहते हैं, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ कहाँ सर्विस के बदले बहुत डिसर्विस भी हो जाती है। इस समय सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है ये कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है, राम का तो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे नहीं, रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा, परमात्मा शिव स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि यह प्रदर्शनी में सर्विस का, कि कौन कौन बच्चे सर्विस करते हैं, वो जो है मालूम पड़ता है। सबसे पहली बात ये समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। सर्वव्यापी कह के भगवान की कितनी ग्लानि करती है। और क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया कि ठिक्कर मत्तर टिक्कर बेतर सब जगह में भगवान है, तो फादरहुड हो गया, सब जगह परमात्मा, परम पिता, तो किससे किसको वर्षा मिलेगा? फिर सब फादर हो गए। निराकार बाप ही सबको रचेता है, उसको ही एक याद करना है। दूसरा,
श्री कृष्ण को भगवान कहने से स्वर रचने वाले परमात्मा शिव का नाम ही गुम कर दिया है। भगवान शिव ही सबका रचयिता है, उसी एक को याद करता है, वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है, सब मुझे हुए हैं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है। आगे बाबा कहते हैं कि जनक को भी ये ज्ञान दिया, उनको भी जो है ये कोई जनक को जो ज्ञान मिला वो कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, ये है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म तो एक रहने का स्थान है, ब्रह्म में तत्व है, लेकिन ये है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियाँ ये ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियाँ नहीं। कई लोग ज़्यादातर जो है ब्रह्मा कुमारियों को भी ब्रह्म कुमारियाँ कह देते हैं, लेकिन ब्रह्म है वो रहने का स्थान, मैं तत्व है, ब्रह्म में तत्व है। वे लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं, ईश्वर तो परमात्मा शिव है, बाप का नाम ही शिव है, ब्रह्म तो तत्व है। ये सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। नंबरवार दास दासियाँ भी बनते हैं। समझाना चाहिए, अगर हम किसको समझना चाहिए कि अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते तो गोया हमें पुरुषार्थ करने की बहुत ज़रूरत है। आगे बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी कोई एक दूसरे को सीखते और सिखलाते हैं, वह सच सब जो है देह अभिमान से ही सिखलाते हैं, अपने को शरीर समझकर ही सिखलाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमको देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे, जब तक अपने को आत्मा निश्चित नहीं किया, तब तक क्योंकि वो भी तो आत्मा ही है ना, परमात्मा भी, लेकिन परमात्मा है, तब तक उस परमात्मा की याद जो है ठहर नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला जो है पाठ यही है कि अपने को आत्मा समझो, यही सबसे मूल बात है। आगे बाबा कहते हैं सतयुग में देही अभिमानी रहते, आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा ही कहती है कि मैं इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती हूँ, मैं सुन नहीं सकती, जो कुछ है आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आगे बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो सब जो है राम राम सिमरन करते हैं, माला जपते हैं, मुख में जो राम राम करते हैं और मन कहीं और होता है। लेकिन यहाँ बाबा तो हमको जो है कोई ऐसे जपने की बात नहीं है, यहाँ तो मन बुद्धि से यात्रा करनी है, बुद्धि से जो है सब कुछ देखना है कि हमारा घर कहाँ है, सतयुग कैसा है, और मन से जो है यात्रा करनी है। इसलिए कहा जाता है कि मन बुद्धि से यात्रा पे, ये याद की यात्रा है, रूहानी यात्रा है। बाकी सब यात्राएं तो क्या होती है, जिस्मानी होती है, उसमें शरीर जाता है। लेकिन ये जो है रूहानी यात्रा है, इसमें जो है मन बुद्धि से यात्रा करते हैं, बैठे घर में बैठे बैठे आप रूहानी यात्रा पे जाते हो। बाबा कहते हैं अब ये नाटक पूरा होता है, अब ये 84 का जन्म पूरा हुआ, 84 के जन्म पूरे होते हैं, ये पुराना शरीर छोड़ना है, ये पतित हो चुका है। बाबा कहते हैं ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जो है, इसका भी जो तना जो है सड़ गया है, बाकी झाड़ पूरा झाड़ जो है टाल टालियों पर जीवित है, सब तुमर प्रधान हो गए हैं। अब ये नाटक फिर से रिपीट होगा, इसलिए बाबा को पुकारते हे परमपिता आओ, हे पतित पावन आओ और यह राजयोग सिखाओ, गीता ज्ञान सुनाओ। परंतु पतित हम कैसे बने ये कोई नहीं जानता। अब जो है पूरी जो है सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बाबा कहते हैं वापस घर चलना है। घर में तो जो है कौन रहता है, भगवान बाप ही रहता है, परमपिता ही रहते हैं, बाकी आत्माएं कहाँ रहती है, ब्रह्मांड में रहती हैं। और ये जो है सकारी सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं। हम जो ऊपर से जो ब्रह्मांड से पाठ बजाने के लिए, ऊपर आकाश तत्व है, हम ऊपर ब्रह्मांड से आत्माएं जो है पाठ बजाने के लिए यहाँ जो है नीचे साकारी सृष्टि में आती हैं। यहाँ जो है पैर तो सबके पृथ्वी पर होते हैं, लेकिन शरीर का है ऊपर में आकाश तत्व है, तो पैर सबके पृथ्वी पर है, लेकिन शरीर तो आकाश तत्व में ही है। आगे कहते हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बजा हुआ है, बाबा जो है भरा हुआ है, नटशल में समझाते हैं। आगे जो है आगे पीछे द्वापर से जो आएंगे वो थोड़े थोड़े जन्म लेंगे। हम देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए, बाबा ही जो है आके जो है पूरा ये सारा समझाते हैं, और जो बाकी जो है द्वापर से आएंगे वो थोड़े जन्म लेते हैं। आगे कहते हैं कि मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन गए हैं। अभी जो है हम सब सीताएं हैं जो कि रावण की कैद में हैं। हम जो है हम ही बंदर थे, बाबा ने
हमारी सेना ली और मंदिर बंदर से हमें जो है मंदिर लायक, मतलब सतयुग में जाने के लायक हमको बना रहे हैं। स्थूल वतन का कारोबार बेशरम, सूक्ष्म वतन का भी कारोबार इस टाइम जो है संगम युग पर जो है, जिस टाइम ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चलता है उसी टाइम सूक्ष्म वतन का भी कारोबार चलता है। बाकी सूक्ष्म वतन पे नहीं रहता। सूक्ष्म वतन में ही जो है हमारे मम्मा बाबा भी बैठे हैं जो कि नंबर 1 में जाते हैं। और उस टाइम तो जो है साकार में भी मम्मा बाबा बैठे होते थे, क्योंकि बाबा के शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में ही जो है देह में जो है देह का आधार लेके परमात्मा शिव जो है ज्ञान देते हैं। आगे कहते हैं कि जो है शुरू में तो बहुत जो है साक्षात्कार कराया जो है और बहुत जो है बाल लीलाएं कृष्ण की बहुत कुछ दिखाया, लेकिन बाद में जो है वह जो है वो शुरुआत की बातें हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बाबा के बनते हैं, अपना जो ईश्वरीय जन्मदिन मनाते भी हैं, लेकिन अचानक फिर जो है चले जाते हैं। तो जो है बाबा कहते हैं किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बाबा का हाथ और साथ पकड़ के फिर मर जाते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। इसलिए जो है लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं करना है। एक बार बाबा का बन गए तो फिर विकारों में नहीं जाना है, नहीं तो बहुत ही कड़ी सज़ा भोगनी पड़ेगी। सबसे मेन चीज़ है कि बाबा कहते हैं तुम रूहानी राही हो, और जो है अब जो है जो जितना याद करेगा कम से कम 8 घंटा जो है याद करेंगे, याद में रहेंगे तो बहुत अच्छी सर्विस होगी। क्योंकि इसी याद से जो है शांति और पवित्रता की वाइब्रेशन फैलते हैं, और जो की वाइब्रेशन ही जो है पूरे सब जगह फैल के जो पूरे वायुमंडल को जो है परिवर्तित करते हैं और सबको राहत देते हैं। और इसी से जो है सृष्टि परिवर्तन का काम चल रहा है। और इसी से हमारे योग अग्नि से हम ब्राह्मणों की योग अग्नि ही विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। याद से ही विकर्म भी विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, अब जो है सबको वापस घर जाना है, रूहानी घर को याद करना है, देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है और देह अभिमान छोड़ते जाना है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के पॉइंट्स हैं। पक्का निश्चय बुद्धिपन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप को हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उठती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगित्व आत्माएं हैं वह सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है, इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी आत्माएं समीप हैं, इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उठती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। आज के स्लोगन है सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। क्योंकि जितना जितना हम सरलता, हमारे अंदर सरलता स्वभाव संस्कार में सरलता और सहनशीलता आती जाएगी, उतना हम जो किसी के साथ फंसेंगे नहीं और हमारा जो है सब कुछ हमारा किसी के साथ जो है जो बंधन है वो कम होता जाएगा। किसी के साथ फंसेंगे नहीं तो स्वतः ही जो है हम सबके स्नेही बनेंगे और सबके सहयोगी बनते जाएंगे। आगे है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ओम शिवोहम हम सो हम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ ओम शांति। ये जो शब्द उच्चारण करते हैं हम सो हम शिवोहम अहम आत्मा सो परमात्मा, अब ये महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जो बाबा माताश्वरी कहती है कि ये निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ ये अक्षर नहीं कह सकते। मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ ये ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम कहते हैं
तो उस शब्द का होता है कि हम सो पूज्य हम सो पुजारी बनते हैं। और शिवोहम जो है, और ये जो है केवल जो है कौन कह सकता है, परमात्मा ही कह सकते हैं शिवोहम। और जो है अहम आत्मा सो परमात्मा, ये केवल परमात्मा ही कह सकता है। अब बाकी जो है और धर्म वाले भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो आते ही बाद में हैं। ओम शब्द बाकी धर्म वाले भी कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।